हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर द फ्रेश लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कल का हमारा टॉपिक था, लास्ट टॉपिक हमने कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की टाइप्स पढ़ ली थी। अब डायपोल की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल। कल से कंटिन्यू करते हुए कल एक न्यूमेरिकल एसएचएम का कर दिया था बच्चों, अब उससे आगे करेंगे और पहले थ्योरी पोर्शन कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन। Come on, electric dipole. Two equal and opposite charges separated by some distance. एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, उनके बीच में कुछ सेपरेशन है। When they are put at some distance apart, they are said to make a dipole. So what is dipole? Two equal and opposite charges separated by some distance. Two equal and opposite charges, देखो एक को हमने नेगेटिव चार्ज ले लिया, दूसरे को हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, उनके बीच में डिस्टेंस जान करके 2l ले लेते हैं, 2l, 2a, 2r, ताकि मिडिल पॉइंट हमें सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है ना। l, l, 2l, इसको डायपोल। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, नेचुरल है। इलेक्ट्रोस्टैट चल रही है तो इलेक्ट्रिक डायपोल, मैग्नेटोस्टैट चलेगी, मैग्नेटिज्म चलेगा तो मैग्नेटिक डायपोल। मैग्नेटिक डायपोल में भी मींस डाई, डाई मींस टू। मैग्नेटिक में भी एक साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, डिस्टेंस को जान करके वहां भी 2l है। मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक डायपोल, इलेक्ट्रोस्टैट इलेक्ट्रिक डायपोल। फिलहाल इलेक्ट्रिक डायपोल। What is electric dipole? Two equal and opposite charges separated by some distance, they are said to make a dipole. Every dipole has dipole moment. Dipole moment measures the strength of the dipole. How much stronger the dipole is will be measured by a parameter, by a quantity in dipole moment. This is actually electric dipole moment. शॉर्ट में डायपोल मोमेंट बोल दिया जाता है। डायपोल मोमेंट का जो सिंबल होता है वो P, वो क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट और डायपोल मोमेंट? क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्ड तो आएगा इलेक्ट्रोस्टैट में। डायपोल मोमेंट क्या होता है? इट मेजर्स द स्ट्रेंथ ऑफ द डायपोल। इफ डायपोल मोमेंट इज लार्ज, द स्ट्रॉन्गर डायपोल it will be. If dipole moment is less, then the dipole will be weaker. So dipole moment measures the strength of the dipole. Dipole moment is measured by product of either charge, neglecting the sign because charges are equal and opposite. Either charge into length of the dipole. Length of dipole. So this is charge Q into 2l. This is P because it is vector quantity. So you can write with unit vector also. In magnitude form, P is equal to Q into 2l. If it is vector quantity, तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा इसकी डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है। इसकी डायरेक्शन होती है बच्चों नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर। So P is that quantity, that vector quantity whose direction is from negative charge to positive charge. This is called electric dipole. This is dipole moment which measures the strength of the dipole. Now we have already calculated the electric intensity due to a single charge. Now we will calculate electric intensity due to a dipole. Three cases are there. We will discuss one by one. Come on, electric intensity due to a dipole. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बताने से पहले इस डायपोल मोमेंट के यूनिट बताना जरूरी है। डायपोल मोमेंट P is equal to Q into 2l. इसके यूनिट पहले से आप जानते हैं, चार्ज के यूनिट कूलम, डिस्टेंस के मीटर। these are the SI यूनिट, MKS यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। एक यूनिट और होती है बच्चों डिबाई, साइंटिस्ट के नाम से डिबाई कितना होता है? 10/3 into 10⁻³ कूलम मीटर। दो यूनिट, दोनों आप ध्यान रखेंगे, एक डिवाई और कूलम मीटर में ये रिलेशन होता है, और वैसे कूलम मीटर इसकी स्टैंडर्ड। डायमेंशन निकालना हो तो चार्ज के डायमेंशन आपको पता है, लेंथ की आपको पता है, डायमेंशनल फार्मूला अगर निकालना है
चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला एट और डिस्टेंस है ये एल, सो ए एल टी, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर डायपोल मोमेंट। चार्ज के एट कैसे आए आपके दिमाग में आ रहा होगा। करंट का फार्मूला आप जानते हैं, चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। करंट का डायमेंशन फार्मूला ए, टाइम का टी, तो इसलिए एट बोल दिया जाता है। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला एट ALT is the dimensional formula for this dipole moment. Very simple, very easy. Now electric intensity due to this dipole. We will discuss next topic. Very interesting. चाहे किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे CBSE, ICSE, HBSE या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ये 3 केसेस हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल निकालने के। हर बोर्ड एग्जाम में एक श्योरली आता है। एंट्रेंस में भी एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल आता है, बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा डेरिवेशन पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल। पहला केस है एट ए पॉइंट लाइंग ऑन एक्सियल लाइन, दूसरा है एट ए पॉइंट लाइंग ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तीसरा केस है एट ए पॉइंट लाइंग नाइदर ऑन दैट, नाइदर ऑन एक्सियल नॉर ऑन इक्वेटोरियल। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन। अगेन आपको अलर्ट कर रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, एक जरूर आता है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल, पहला केस है एट ए पॉइंट ऑन, एट ए point lying on axial line, दूसरे में आएगा इक्वेटोरियल लाइन। तो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। एक्सियल लाइन कौन सी होती है, उसी के एक्सिस को रिड्यूस कर दिया जाए, लंबा बढ़ा दिया जाए, उसी पे जो पॉइंट लाई करता है, इसको एक्सियल केस भी बोलते हैं। तो देखिए ये आपका डायपोल है जो अभी अभी बात की थी, माइनस के ओ प्लस के ओ, लेंथ होती है एल एन। एक्सियल लाइन कौन सी होती है, इसी लाइन को इंक्रीज कर दिया, और ये वो पॉइंट है जो इस डायपोल के मिडिल पॉइंट से आर डिस्टेंस अवे। तो अपना पर्पस क्या है, इस डायपोल के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना। कैसे निकालेंगे, पहले एक चार्ज के कारण निकालेंगे, एक चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, वो हमें निकालना आता है। हमें फार्मूला याद है अच्छे से, फार्मूला Q/R², Q बाई डिस्टेंस किया। डिस्टेंस कौन सी, जो जिस चार्ज के कारण निकालना है और जिस पॉइंट पे निकालना है उनके बीच का डिस्टेंस, ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। और डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, ध्यान है ना, कहीं आप भूल ना जाएं। डायरेक्शन के लिए धीरे से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पुट करते हैं। डायरेक्शन ऑफ द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एज टोल्ड अर्लियर अगेन एंड अगेन। मैग्नीट्यूड Q बाई डिस्टेंस किया, डायरेक्शन धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करके, जिधर भी वो भागेगा, चाहे वो अट्रैक्ट होएगा चाहे वो रिपेल करेगा, भागेगा, जिधर भी वो भागेगा वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन है। देखिए कैसे, ऐसे। तो पहले इस वाले चार्ज के कारण प्लस Q चार्ज के कारण हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। यहाँ लिख रहा हूँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E1, सपोज इट इज E1, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट वो पॉइंट M पॉइंट ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज। इसके कारण फार्मूला हमें ध्यान है Q बाई डिस्टेंस किया, सो इट इज E1 Q अपॉन डिस्टेंस किया। कौन सा डिस्टेंस, जिस चार्ज के कारण निकालना है और जिस पॉइंट पे निकालना है उनके बीच का। मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये R में से L घटा लो, R माइनस L, R में से L सब्ट्रैक्ट करोगे मुझे Q बटा डिस्टेंस किया। ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं बच्चों, भूल तो नहीं गए, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज एज टोल्ड अर्लियर, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, और ये जिधर भी भागेगा इस पॉजिटिव चार्ज के कारण जिधर भागेगा क्या होगा, रिपल्शन। ये वाला पॉजिटिव इस वाले पॉजिटिव को राइट में रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन आएगी राइट की तरफ। उसको आप बोल देंगे इस डायरेक्शन इज टुवर्ड्स राइट या टू द राइट, राइट की तरफ। मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन ये। अब ऐसे ही इस वाले चार्ज के कारण आप निकाल चुके हैं, इसके कारण निकलवाएंगे नेगेटिव चार्ज के कारण, उसको हम E2 कह देंगे। E2
at m point due to negative charge, नेगेटिव चार्ज देगा। कल बताया था नेगेटिव चार्ज के कारण साइन नहीं रहना होता, क्योंकि नेगेटिव साइन तो डायरेक्शन बताने में यूज हो जाता है, इसलिए फॉर्मूला वही के क्यू, इस साइन को नेगेटिव किया के क्यू बाई डिस्टेंस। मुझे ये पूरा डिस्टेंस चाहिए, पूरा डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, आर प्लस एल के क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अगेन ये तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन के लिए वही काम करेंगे। आपको याद होगा बच्चे, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया, ये वाला नेगेटिव इस वाले को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो E2 की डायरेक्शन की इधर आ गई लेफ्ट की तरफ, तो इसको लिख देंगे टू द लेफ्ट। तो इस एम पॉइंट की हालत तो देखो, जो एम पॉइंट के ऊपर यूनिट चार्ज रखा हुआ है, E1 कहता है मैं राइट में ले जाऊंगा, E2 कहता है मैं लेफ्ट में ले जाएगा, वो जो डोमिनेटिंग है, जो ज़्यादा है, जो एक्सेस में है। तो आप देखेंगे E1 की वैल्यू E2 की वैल्यू से ज़्यादा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बच्चों कम है, डिनोमिनेटर कम होगा तो आंसर ज़्यादा आएगा। मैग्नीट्यूड में E1 ज़्यादा है तो E1 राइट की तरफ है, तो नेट रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग। When the two vectors are in opposite direction, they are having unequal magnitude, their resultant is obtained by just subtracting each other। दोनों को घटा देंगे एक दूसरे में से, इसलिए वो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास आ जाएगी। बड़े में से छोटा घटा देंगे, E1 माइनस E2। ये राइट की तरफ था बच्चों, ये लेफ्ट की तरफ था, तो ज़्यादा वाला राइट की तरफ है, तो नेट जो डायरेक्शन आएगी वो आएगी टू द राइट की तरफ। मैग्नीट्यूड की वैल्यूज पुट करो और आंसर, टॉपिक इज ओवर। अब तो सिंपल कैलकुलेशन रहेगी मैथमेटिक्स की, वैल्यूज रखेंगे, कुछ एलसीएम होगा, कुछ कॉमन होगा, कुछ एलसीएम होगा, तो कुछ आंसर भी आ जाएगा। कम ऑन, E1 की वैल्यू रखो, E2 की वैल्यू रखो, और रखते हैं। E1 की वैल्यू ये तुम्हारे सामने है, के क्यू अपॉन आर माइनस एल होल स्क्वायर। दूसरी वैल्यू है के क्यू अपॉन आर प्लस एल होल स्क्वायर। कुछ कॉमन, के क्यू कॉमन, कुछ एलसीएम, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर एलसीएम, देन कुछ आंसर। वेरी सिंपल, क्रॉस करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज E नेट। के क्यू कॉमन आ गया, क्रॉस किया। अब एक आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। 4ab 10th क्लास से पहले या 10th में आ गई थी, सब बच्चों को ध्यान होगी। मे बी बायोलॉजी स्टूडेंट, मे बी मैथमेटिक्स स्टूडेंट, बोथ ऑफ देम दे नो दिस आइडेंटिटी वेरी वेल। यदि ये आइडेंटिटी याद नहीं है किसी को, सिंपल, कोई बात नहीं, अब याद कर लो तो थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, वरना इन होल स्क्वायर को खोलोगे तो आंसर तो वही आएगा जो आइडेंटिटी का आंसर होता है। r प्लस एल होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल होल स्क्वायर, 4rl 4ab, आंसर आ गया बस। E net will be equal to k क्यू 4ab अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। इसके अगेन भी लिखना है k क्यू इंटू 2l, इस 4 को तोड़ के लिख लेंगे, 2l 2r, वो इसलिए ब्रेक करके लिख लेंगे कि क्यू इंटू 2l कुछ होता है, p होता है, क्यू इंटू 2l p डायपोल मोमेंट होता है, इसलिए ब्रेक कर देंगे इसको, r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। कुल मिला के आंसर के बहुत करीब पहुंच गए हैं। फाइनल आंसर इज 2kpr अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर होल स्क्वायर। इतना ही नहीं, ये भी याद रखना है, इसकी डायरेक्शन होगी टू द राइट या टुवर्ड्स राइट, तो आप लिख देंगे लास्ट में आंसर के साथ टुवर्ड्स द राइट, या कह दोगे पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द डायपोल, ऐसा ही बोल सकते हैं। इसको भी शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, थोड़ा सा लंबा आंसर है, इजीली रिमेंबरेबल नहीं है, तो इसको शॉर्ट करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे, तो आंसर रिमेंबरेबल हो जाएगा, शॉर्ट आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं किया, एक चार्ज के कारण पहले निकाला, फिर दूसरे कारण निकाला, डायरेक्शन धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा, प्लस को राइट की तरफ, माइनस इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेफ्ट की तरफ। एक राइट में आंसर आ गया, एक लेफ्ट में, तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, उनको सब्ट्रैक्ट करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सिंपल कैलकुलेशन कर दी, कुछ कॉमन, कुछ एलसीएम, तो फिर कुछ आंसर।
इस आंसर को आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा करेंगे, अप्रोक्सीमेट करेंगे तो इजीली रिमेंबरेबल रिजल्ट आपके पास होगा। क्या है वो रिमेंबरेबल रिजल्ट जो आपको हमेशा याद रखना है, बार बार काम आएगा, और वो क्या है? ये आंसर हम उसको स्पेशल केस कहते कर देते हैं, ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल, व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट डायपोल? डायपोल की खुद की लेंथ तो बहुत शॉर्ट हो और जहाँ पे निकालना है उसकी डिस्टेंस, जैसे ये देखो डायपोल का खुद का साइज तो छोटा सा है और उसके कारण जब निकालना है ना तो ये वाला पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहते हैं इसको। ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज फार 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 अवे, मतलब ये आर बहुत बड़ा है, तो इसलिए ऐसे इसको अप्रोक्सीमेट करते हैं। When r square is far far greater than l square, then l square will be neglected, l square will be tending to 0, तो l square को हम इसमें 0 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस आंसर को ऐसे करके याद करते हैं, दिस इज कॉल्ड EXL। आंसर जो आया था हमारा 2kpr अपॉन r square माइनस 0 square होल स्क्वायर, क्योंकि l square को मैंने यहाँ पे 0 कर दिया, तो ये आंसर आ गया 2kp बाई r की पावर 4 ये कैंसिल हो जाएगी, r की पावर 3 2kp बाई r क्यूब, वेरी इजी, 2kp बाई r क्यूब, इजीली रिमेंबरेबल। इतना ही नहीं, ये भी याद रखना है बच्चों, टू द राइट, ये जरूरी याद है। तो EXL इज 2kp बाई r क्यूब टुवर्ड्स राइट, सिंगल चार्ज के कारण k बाई r स्क्वायर, और डायरेक्शन कैसे देखते हैं वहाँ पे धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करके, और इसकी डायरेक्शन भी याद रखनी है। ये डायपोल जब ऐसे बनाया जाए टुवर्ड्स राइट, नेट ई विल बी टुवर्ड्स राइट या पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द डायपोल, ऐसा नहीं। तो एक केस हो गया, मैंने कहा 3 केसेस में से एक केस जरूर आता है। तो ये कौन सा केस था? लाइन ऑन एक्सियल लाइन या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई एक्सियल वाला केस। अब हम करेंगे इक्वेटोरियल। लेट अस मूव फॉरवर्ड, स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे ताकि सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो बच्चों, और आपको इस लॉकडाउन के दिनों में घर में होमवर्क मिल जाए और आप मजे से प्रोग्रेस करते जाओ, तो धीरे धीरे करते करते सिलेबस काफ़ी हो जाएगा। कम ऑन, सेकंड केस, वही इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए डायपोल, ठीक है, एट ए पॉइंट लाइन ऑन इक्वेटोरियल लाइन। बच्चों ये इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है आपको बता दूं, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो परपेंडिकुलर भी हो और पूरे डायपोल की लेंथ को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करे, 2 पार्ट्स बनाए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल। पहले एक्सियल लाइन थी, अब इक्वेटोरियल। कम ऑन, दिस इज योर डायपोल, ये वही डायपोल है जिसको आप डब्बी डायपोल, वही डायपोल है बच्चों, और इस डायपोल के कारण हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। पहले तो हम इसी लाइन पे निकाला और अब हम निकालेंगे यहाँ पे। ये लाइन देखो, ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए इसको इक्वेटोरियल केस बोला जाता है। ये डिस्टेंस वही है, वहाँ भी आर डिस्टेंस लिया था, LL माइनस क्यू प्लस क्यू LL 2L लेंथ ऑफ द डायपोल, और यहाँ हमें निकालना है क्या, M पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। कैसे निकालेंगे? पहले ड्यू टू सिंगल चार्ज, पॉइंट चार्ज के कारण KQ बाई डिस्टेंस किया, डिस्टेंस कौन सी काम आएगी, ये वाली डिस्टेंस पाइथागोरस से क्या है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट, क्योंकि ये R है, ये L है, ये 90 का एंगल है। ऐसे ही ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर द रूट, तो पहले इस चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालेंगे, KQ बाई डिस्टेंस किया तो हम बोल देंगे दिस इज E1 एट वो वाला पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, M पॉइंट ड्यू टू किसके कारण, प्लस क्यू चार्ज। चलिए E1 की वैल्यू लिखेंगे हम, E1 की वैल्यू क्या है, KQ बाई डिस्टेंस किया, इस डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट किया फिर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए आप सबको याद होगा, मयंक शर्मा डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, याद है ना,
धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज। गर्ल्स में से याद नहीं है तो अनवी तन्वी आप भूल चुके हो, डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करते हैं। वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे धीरे से प्लेस किया, +1 मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ये वाला प्लस इस वाले प्लस को जिधर भी रिपेल करेगा वो ये की डायरेक्शन, ये की डायरेक्शन E1, इट इज नथिंग बट E1। इसी लाइन को सीधा सीधा प्रोड्यूस कर देंगे क्योंकि प्लस को रिपेल करता है। डायरेक्शन दिखा दी, कहते मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर। ठीक ऐसे ही E2 निकालेंगे, E2 एट m पॉइंट ड्यू टू माइनस के चार्ज, उसको हम E2 बोल देंगे। E2 की वैल्यू नेगेटिव चार्ज के कारण, मैंने कहा था नेगेटिव साइन नहीं लेना होता, अमाउंट लेना होता है। नेगेटिव साइन क्या काम आता है, डायरेक्शन बताने में यूज होता है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण जो फार्मूला आएगा Q बाई दिस डिस्टेंस किया, बाई चांस ये डिस्टेंस भी इतना ही है, ज्ञान रूप का स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा। और फिर डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, भूल गए, धीरे से यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस करेंगे। ये किया, ये वाला नेगेटिव इसको कहेगा आजा मेरे पास, खींच लेगा अपनी और इसको कहेंगे E2 की डायरेक्शन ये रही, दिस इज व्हाट E2। तो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन इधर, मैग्नीट्यूड ये रहा, डायरेक्शन इधर। बस अब हम कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे, दो तरीकों से है या फिर E1 और E2 का रिजल्टेंट निकाल देंगे बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा अंडर द रूट, चाहे ये फार्मूला लगा के निकाल दो, चाहे कंपोनेंट्स में डिवाइड करके निकाल दो, दोनों तरीके ठीक है। अब देखो दोनों साइड्स क्योंकि इक्वल हैं तो दोनों थीटास, दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और फिर यहाँ से हमें इसके परपेंडिकुलर, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप इसके कंपोनेंट्स इजीली कर सकते हैं E1 की। E1 का एक कंपोनेंट इधर जाएगा E1 cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट इधर जाएगा, नाम क्या होगा E1 sin थीटा। ऐसे ये E2 है, E2 का एक कंपोनेंट जाएगा इधर E2 cos थीटा और E2 sin थीटा कहाँ आएगा, नीचे नीचे आएगा E2 sin थीटा। एक बात नोट करने की है, नोटिसेबल है, E1 की वैल्यू जितनी है उतनी E2 की वैल्यू है, मतलब इन मैग्नीट्यूड E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल, इसलिए E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दे विल कैंसल, कट गया। ये क्यों कट गया, इक्वल एंड अपोजिट। तो जो नेट E होगा, रिजल्टेंट E होगा, जिसको हम इक्विटोरियल कहेंगे, वो इन दोनों का सम होगा क्योंकि बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल बी एडेड अप। तो नेट E जो निकलेगा, नेट E जिसको हम इक्विटोरियल कह देंगे, हम इन दोनों का सम कर दो, सम E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। बिकॉज E1 एंड E2 दे आर इक्वल, तो यहाँ भी हम इसको बड़े मजे से लिख सकते हैं। E2 को भी हम E1 लिख दें तो ये हो गया 2E1 cos थीटा, बस आंसर। अब तो cos थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से बेस बाय हाइपोटेन्यूज, E1 की वैल्यू ये वाली पुट करो और आंसर। इतना शॉर्ट है, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी, इजीली रिमेम्बरेबल, इजीली अंडरस्टैंडेबल और इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए इसको खत्म कर दो। तो E1 की वैल्यू ये रही, ये क्यों डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इनटू cos थीटा। इस वाले ट्रायंगल में अगर cos थीटा देखें, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट तो हाफ पावर होती है, ये हाफ पावर है, ये 1 पावर है, 3/2 1 प्लस हाफ, पावर्स आर एडेड एंड क्वांटिटीज आर सेम। और वही क्यू इंटू 2L, याद आ गया ना, क्यू इंटू 2L ये होता है P, डायपोल मोमेंट। इसको आराम से लिख सकते हैं KP, क्यू इंटू 2L P, और नीचे बचो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, 1 प्लस हाफ 3/2, ये गुड आंसर। फिर वही बात, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन दिख रही है, जब ये वाला टुकड़ा भी इधर है, ये वाला भी टुकड़ा इधर है, इधर की ओर दोनों बोथ विल बी एडेड अप, सो दिस विल बी द फाइनल डायरेक्शन। डायरेक्शन को बताएंगे कैसे, ई इक्विटोरियल का आंसर है ये, ई इक्विटोरियल का। पहले इसको शॉर्ट भी करेंगे फिर डायरेक्शन भी बताएंगे। शॉर्ट कर दो, वही शॉर्ट केस यानी वही स्पेशल केस ड्यू टू शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल का मतलब डायपोल की लेंथ शॉर्ट, ये 2L की वैल्यू
यानी एल की वैल्यू आर के कंपैरिजन में स्मॉल है, तो आप लिख देंगे आर स्क्वायर इज फार फार ग्रेटर देन एल स्क्वायर, सो एल स्क्वायर विल बी 0, तो इसमें एल स्क्वायर को 0 लिख देंगे, तो ई इक्वेटोरियल आ गया आपका के पी बाई आर क्यूब कैसे, एल स्क्वायर तो 0 हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2 यहाँ बता देता, आर स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 आर क्यूब हो गया, तो इसे 2 कट गया। डायरेक्शन कैसे बताएंगे, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन है, देखो क्लियर दिख रही है, ये हमारी इक्वेटोरियल लाइन है, इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज या टुवर्ड्स लेफ्ट कह दो। तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे, मैग्नीट्यूड कैसे बताएंगे, kp बाई आर क्यूब। आपको फिर अलर्ट करते हुए उसका आंसर 2 kp बाई आर क्यूब था, टुवर्ड्स राइट था, इसका kp बाई आर क्यूब तो हाफ है, इसका आंसर हाफ है। डायरेक्शन कैसे बताओगे, इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर और लेफ्ट में कह दो या टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज कह दो, क्योंकि लेफ्ट में कहना थोड़ा सा इसलिए गड़बड़ कर सकता है, कोई आदमी डायपोल को उल्टा रख दे तो फिर नेट रिजल्टेंट इधर नहीं फिर इधर चला जाए, तो इसको ऐसे याद रखो, परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन एंड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, या इसको ऐसा बोल देते हैं पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द डायपोल, इसकी जो डायरेक्शन है बच्चों एक्सिस ऑफ द डायपोल के पैरेलल, ऐसा बोल दो तब भी ठीक है। दोनों बातें याद रखिए, मैग्नीट्यूड kp बाई आर क्यूब और डायरेक्शन कैसे, परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल लाइन एंड टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आइए, ये मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन हो गई, ये दूसरा केस हो गया। आगे बढ़ते हैं, तीसरा केस बच्चों आपको तभी और सिर्फ तब समझ आएगा जब दोनों केसेस के रिजल्ट आपको अच्छे से याद हो, है ना, दोनों के रिजल्ट अच्छे से आप याद करोगे ना, फिर हम थर्ड केस आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम वही करेंगे जो हम जहाँ पे हमने कल छोड़ा था ना, हमने न्यूमेरिकल किया था तो तब वहाँ पे करेंगे, ठीक है। कल हमने न्यूमेरिकल किया था SHM का, सिंपल हार्मोनिक मोशन का, और उसके बाद जो न्यूमेरिकल है ना नोट्स में वही हम करेंगे। लेट अस डू इससे अगला जो क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट मैं यहाँ से ले रहा हूँ बच्चों। Yes. Prove motion to be SHM. SHM prove करना, a middle charge is displaced slightly. कल भी ऐसे डिस्प्लेस किया था परपेंडिकुलरली, कल हमने हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस किया था, आज कैसे, इफ मिडल चार्ज इज -1, ये देखिए, ये कौन है, कैपिटल क्यू, ये भी कैपिटल क्यू, बीच वाला है तो इसको नेगेटिव, इसको ऊपर की ओर डिस्प्लेस कर दिया ऐसे। कल हमने इधर किया था, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज तो ये वाला कैपिटल क्यू अपनी ओर खींच रहा है, कितने फोर्स से, F1, कितना डिस्प्लेस कर दिया आपने, डिस्प्लेसमेंट कल भी x लिया था, आज भी x लिया है, तो ये कितना हो गया देखो F2। फिर हम दो कंपोनेंट ले लेंगे, F cos F sin, देखो पहले F कितना आया, ये हमारा L है, ये डिस्टेंस पाइथागोरस से निकल जाएगा, F1 जो फोर्स आएगा बच्चों, फॉर्मूला A Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इज x स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अंडर द रूट और उसका स्क्वायर करना है। बिल्कुल इतना का इतना F2 भी होगा क्योंकि सेम चार्ज है, अमाउंट में सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, तो ये F1 F2 दोनों इक्वल है। अगर हम इस एंगल को थीटा मान लें इसे, तो फिर F1 के दो कंपोनेंट कर दो, नीचे की ओर कौन सा कंपोनेंट जाएगा, F1 cos थीटा, F1 sin थीटा किधर होगा, इधर। ऐसे ही F2 है,
ये एंगल भी सिमेट्रिकली थीटा होगा, तो इसका भी कंपोनेंट नीचे जाएगा F2 cos, और इधर जो कंपोनेंट होगा बच्चों वो होगा F2 sin थीटा। ये वाला इस वाले से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज दे आर इक्वल एंड अपोजिट, क्योंकि F1 F2 मैग्नीट्यूड में सेम है। तो नीचे की तरफ कौन लाएगा इस चार्ज को? ये दोनों कंपोनेंट्स का सम। तो नेट जो फोर्स निकला वो क्या निकला? नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2, इन दोनों को ऐड कर देंगे। इन दोनों फोर्सेस को किस किस को ऐड कर देंगे? F1 F2 को नहीं बच्चों, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि नीचे की ओर F1 cos और F2 cos दोनों हैं, और F1 F2 दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, तो आप F2 को F1 भी लिख सकते हो। तो ये हो गया 2F1 cos थीटा, 2F1, F1 की वैल्यू लिख दो, ये भी k क्यू अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर F1, और cos थीटा की वैल्यू ट्रायंगल से बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है देखिए, l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अंडर द रूट हाफ पावर। तो कुल मिला के आ गया 2k क्यू अपॉन x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर 3/2 into x, दिस इज व्हाट f। फिर इसको थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करेंगे, वही कह के क्या कह के कि व्हेन l square is far greater than x square, then x square will be neglected, x square नेगलेक्ट हो जाएगा। तो ये फोर्स कितना सुंदर हो जाएगा, देखिए 2k क्यू x अपॉन l क्यूब। तो x स्क्वायर को नेगलेक्ट, अलर्ट रहना, x को नेगलेक्ट नहीं किया है, x स्क्वायर को नेगलेक्ट किया है, क्योंकि x तो फिर भी कुछ ना कुछ एग्जिस्टेंस रखता है, x स्क्वायर और भी कम था, स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर और भी स्मॉलर हो जाता है, जैसे 0.01 तो कुछ ना कुछ है, लेकिन 0.01 का जब आप स्क्वायर करते हैं दिस इज नेग्लिजिबल, 0.0001 लाइक। तो ये फार्मूला आ गया। हर फोर्स को m में लिखना तुम्हारी आदत हो चुकी है, 2k क्यू x अपॉन l क्यूब। ऐसे एक्सेलरेशन निकल आया, और ये एक्सेलरेशन कितना आ गया, कम ऑन, एक्सेलरेशन इज 2k क्यू अपॉन m l क्यूब इनटू x, और इसके आगे मुझे नहीं करना, इसके आगे तुम कर दोगे क्या, ऑल आर कांस्टेंट क्वांटिटीज a प्रोपोर्शनल टू x। मैंने कहा था जब भी इस दुनिया में एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो मोशन SHM हो जाता है। तो अब आप कह देंगे, आंख मीच के लिख देंगे, आईज आर क्लोज्ड, मोशन इज SHM, और जब मोशन SHM होता है तो टाइम पीरियड अपने आप कैलकुलेट कर लेंगे, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट तो x है, एक्सेलरेशन a है, a की वैल्यू ये पुट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट x है, यू विल गेट आंसर। आज के लेक्चर में इतना ही बच्चों, अच्छे से करना, न्यूमेरिकल ट्राई करना। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, हैव ए नाइस डे।